सुनिए, अगर अब बजरंगबली से पूछा जाए कि राम जी जो बोल रहे हैं क्या वो आप सही मान रहे हैं, उसको सच मान रहे हैं, अभी आप ही को बताइए वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। किसी जातिवाद पे नहीं बात करेंगे हम। पहले आपके मीडिया में पहले कोई जातिवाद या कोई धर्म पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। आवर सिटीजनशिप, एक नागरिक होने के नाते बोले उनके पास बुद्धि नहीं है। इससे पहले भी उनको धोखा मिला, जिसके परिवार को तोड़ दिया गया, सुन रहे हैं, जिसके पिताजी का 12 जनपद से मूर्ति तोड़ के फेंक दिया गया, जिसके साथ छल करके उसके चचा को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, उसके बाद भी हनुमान है, हनुमान है, हनुमान है। काय का हनुमान? आपका परिवार टूट जाएगा, आप अपने परिवार को समेटिएगा कि नहीं समेटिएगा? आप परिवार तोड़ने वाले के साथ संबंध रखिएगा? आप बोलिए। आरजेडी दावा कर रहे हैं कि चिराग जी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आरजेडी बोल रहा है तो एकदम करेक्ट बात बोल रहा होगा, एकदम सही बात। मतलब आरजेडी बोल रहा था करेक्ट बोल रहा है। हाँ, एकदम सही बात बोल रहा होगा, वो सही में कनेक्ट हो। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी के पटना में है और आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चिराग जी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में है। चलिए लोगों से जान लेते हैं कि चिराग जी के 3 सांसद मोदी जी के संपर्क में। जनता का क्या निर्णय है? क्या नाम है? मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद, क्या लग रहा है राम मोहम्मद सिंह आजाद जी? आरजेडी दावा कर रहे हैं कि चिराग जी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आरजेडी बोल रहा है तो एकदम करेक्ट बात बोल रहा होगा, एकदम सही बात। मतलब आरजेडी बोल रहा था करेक्ट बोल रहा है। हाँ, एकदम सही बात बोल रहा होगा, वो सही में कनेक्ट होगा। कहीं ना कहीं मोदी जी के विपक्ष में भी खड़ा हो। मोदी जी कहा था जब क्रीमी लेयर लाना है, क्रीमी लेयर के विरोध में खड़ा हो गए थे चिराग जी। हाँ, आरक्षण वाला विरोध वाला होगा, मोदी जी सपोर्ट नहीं करेंगे तो खड़ा होना ही पड़ेगा सर, खड़ा होना ही ना पड़ेगा। चिराग पासवान तो आरक्षण के साथ है ना, आरक्षण के तो साथ है ना, है कि नहीं? गरीब जबके जो नीचे दबके के लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। विरोध में खड़ा हो गए थे चिराग जी, विरोध में खड़ा हो गए तो इस चलते जा रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। आरजेडी का दावा कहाँ तक सच दिख रहा है? पूरा सच, जो भी बोलेगा आरजेडी एकदम सच बोलेगा, सच बोलता ही आरजेडी। मतलब मुकेश रोशन जी का जो दावा है हमको नहीं सच दिख रहा है। ये चीज हमको नहीं, मुकेश रोशन जी हमको नहीं मालूम। आरजेडी के विधायक है, हो सकता है, बोले हो कहिएगा। आरजेडी दावा कर रही है कि चिराग जी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में है। तो क्या गलत है? इससे पहले भी धोखा दिए थे बीजेपी। आप इसको, चिराग पासवान के पास बुद्धि नहीं है, पता नहीं बुद्धि नहीं है। चिराग जी पढ़े लिखे, किसी जातिवाद पे नहीं बात करेंगे हम। पहले आपके मीडिया में पहले कोई जातिवाद या कोई धर्म पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। आवर सिटीजनशिप, एक नागरिक होने के नाते बोले उनके पास बुद्धि नहीं है। इससे पहले भी उनको धोखा मिला, जिसके परिवार को तोड़ दिया गया, सुन रहे हैं, जिसके पिताजी का 12 जनपद से मूर्ति तोड़ के फेंक दिया गया, जिसके साथ छल करके उसके चचा को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, उसके बाद भी हनुमान है, हनुमान है, हनुमान है। काय का हनुमान? आपका परिवार टूट जाएगा, आप अपने परिवार को समेटिएगा कि नहीं समेटिएगा? आप परिवार तोड़ने वाले के साथ संबंध रखिएगा? आप बोलिए। आप रखिएगा? आप रखिएगा? आप बताइए तो हम कैसे बोल दें कि उसके पास बुद्धि नहीं है? नहीं रखेगा। एक बात बताइए, आज कहीं ना कहीं वो अपने पिताजी उनके स्वर्ग में होंगे, कहीं ना कहीं देख के दुखी आत्मा होंगे कि अपने परिवार को लड़का संभाल नहीं पाया है, उसके परिवार को बीजेपी तोड़ दी। जिसके पिताजी का कांग्रेस शासनकाल से 12 जनपद वो घर था, हाउस था, आप जानते हैं। अब कांग्रेस कभी नहीं हटाई बीजेपी। आप बताइए, आपका घर अगर कोई तोड़ दे, आपके परिवार को तोड़ दे, आप तो उस व्यक्ति से शक्ल नहीं देखना चाहिए, संबंध तो दूर की बात है। आज उसके साथ है, आज उनके हो सकता है कल उनका 3 सांसद भी तोड़ के ले जाएं। क्या इसमें गलत है? और क्या भविष्यवाणी गलत की हैं? सही बोले हैं। इससे पहले भी जो मुकेश सहनी के विधायक का जो भविष्यवाणी किए थे, 3 बीजेपी में चलना गए, कहाँ गलत है? आप बताइए। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। कहीं कितने मोदी जी के जो आपका एक क्रीमी लेयर का जो मुद्दा आया था, आरक्षण का मुद्दा जो आया था क्रीमी लेयर का, चिराग जी विरोध में खड़ा हो गए थे। हाँ जी, मेरा चिराग जी। आपको एक बात बताते हैं, उनमें इतनी बात है कि अपने समाज के लिए सोचा, अपने हित के लिए सोचा, ठीक है। उन्होंने विरोध में खड़ा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन आप विरोध में खड़ा होकर क्या कर रहे हैं? आप उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अपने हाउस में अपने शोषित वर्गों के लिए नहीं आवाज़ उठा पा रहे हैं। एक नेता को मानते हैं, एक सामाजिक सोशल वर्कर है जो चंद्रशेखर आजाद रावण, जो अपना आवाज़, अपने समाज का आवाज़ मुखर होकर उठाता है, और एक अपना मेरे राहुल गांधी नेता हैं जो एक मुखर होकर सवाल का जवाब उठाते हैं। बताइए, एक भी नेता आरक्षण पे बोलता हो? नहीं बोलता है भाई साहब। आरक्षण की जरूरत हर किसी को है। हम लोग नहीं बोलते आरक्षण पे नहीं बोलना चाहिए, ये है। आरक्षण की जरूरत हर किसी को है, हर वर्ग में गरीब, हर वर्ग में शोषित है। आप बताइए। लेकिन इससे भी दिक्कत नहीं है कि किसी पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति को आरक्षण है। भाई उनका एक पीढ़ी पढ़ा है, अभी पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमको आरक्षण मिले, लेकिन उनको दीजिए जो पीढ़ी जो इस चीज़ से वंचित रहा। इसी के लिए तो लाया जा रहा था क्रीमी लेयर। भाई मैं समर्थन करता हूँ भाई,
मैं समर्थन करता हूँ। चिराग जी विरोध में खड़ा हो गए थे ना मोदी जी के फैसले से विरोध में खड़ा हो गए थे। मैं चिराग जी के बात का समर्थन करता हूँ, मोदी जी के बात का समर्थन नहीं करता हूँ। क्रीमी लेयर क्या है समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा किसी को। आप समझिए इस चीज़ को कि ऐसा नियम कानून लाते हैं। ये तो भाग में ना, ये लोपी मजबूत है, विपक्ष मजबूत है कि 4 बार घुटना टेकवा दिया। यहाँ चिल्लाइए नहीं, शांत से खड़ा रहिए, यहाँ हल्ला ये तो बात का ये विपक्ष मजबूत है कि 4 बार घुटना टेकवा दिया। ठीक है, तो हम धन्यवाद देते हैं विपक्ष के उन हर एक नेताओं को, इंडिया गठबंधन के नेताओं कि बेबुखर होकर गलत को गलत विरोध कर रहा है और सही को सही विरोध कर। आप बताइए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमको लगता है, आपके घर में किसानी होती होगी? बिल्कुल होती है। बिल्कुल। आपके घर में होती है किसानी? आपके घर में, मेरे घर में किसानी होती है। मैं उस किसान के उपज से जो अन्न आता है मैं उससे खाता हूँ। अब बताइए, एक मंडी की सांसद है, पता नहीं पागल है कि क्या है, कहती है कि रेपिस्ट है, किसानों को बताती है बलात्कार होता है। क्या ये उचित है सुनना? एक बात बोलती है कि किसान मर्सिडीज कहाँ से आता है, जैसा कहाँ से लैंड क्रूजर घूमता है, कहाँ से फेरारी घूमता है। इस सवाल पे नहीं सवाल जवाब पूछा जा सकता है। लेकिन किसान जो अन्नदाता है, आपको पता है कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल है। हरित क्रांति लाल बहादुर शास्त्री ने लाया था। कृषि पे निर्भरता, जय जवान जय किसान का नारा लगता है, एक साइड उसी किसान को बलात्कारी बोला जाता है। क्या उसके लिए डिस्क्वालीफाई नहीं है? मोदी अडानी पे सवाल पूछ देने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्या उस पर डिस्क्वालीफाई का नहीं हो सकता है? आप सोचिए कि हमारे देश में बैठे लोग सांसद किस स्तर का बात उठाते हैं, मुद्दे का बात नहीं उठाते। भाई साहब आप बताइए, इतना युवा नेता जीत के गया बिहार से, कितना युवा और छात्र पे बात करता है? नहीं करता है। नीट पर एक भी नेता मैं बिहार का नहीं बात किया, एक पप्पू यादव। ठीक है, अब बताइए, एक राहुल गांधी ने आवाज़ उठाया तो उनके माइक को बंद कर दिया गया, आपने देखा? तो बताइए, अब इस उम्मीद से छात्र और युवा पे क्या विरोध कर सकते हैं कि पहला ऐसा देश है जिसपे एजुकेशन पे 18% टैक्स लगाया हुआ है। कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग भाई साहब? मजदूर के बेटा कहाँ से पढ़ेंगे? लास्ट में क्या करेंगे? मजदूरी यही हुआ करेंगे, कहीं भागेंगे फिरेंगे। अग्निवीर ला दिए, ठीक है, अग्निवीर पर नहीं कोई बोलेगा। सुनिए, आप बताइए, अग्निवीर ला दिए, अब बताइए 5 सिंह तोमर अपनी पूरी ड्यूटी करके और उसका मदद नहीं किया, वो बागी हो गया, डाकू हो गया। आज वही अग्निवीर जो आएगा उसको मौजूदा सरकार उसको शहीद नहीं मान रही है, पेंशन नहीं दे रही है, वो भी कल होकर सैन्य परीक्षण लेके आएगा, समाज के लिए कहीं ना बागी होगा। क्या ये सही है? आपके हिसाब से बताइए, सही है? क्या नाम, क्या नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौरव हुआ। कहाँ से हैं? हम छपरा से आए हुए। देखिए, आरजेडी दावा कर रही है कि चिराग जी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। आरजेडी तो बहुत कुछ दावा किया, वो आपका जमीन स्थल पे आया नहीं आया, दावा को हम खारिज करते हैं। वही देखिए, मोदी जी के फैसले जो आया था आरक्षण के लेके, चिराग पासवान मोदी जी के पक्का हनुमान भक्त हैं। मोदी जी के फैसले जो आरक्षण आया था, क्रीमी लेयर आया था, तो मोदी जी के विपक्ष में खड़ा हुए थे चिराग जी। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपने नहीं देखा? आरक्षण के समर्थन में खड़ा हुए हैं, मोदी जी के विरोध में खड़ा हुए थे कि नहीं आरक्षण रहना चाहिए। ऐसा बात नहीं है। ऐसा ही बात है, जितना उन्होंने कहा है उतना ही दिया, उसको बढ़ाने की जहाँ तक बात है, इसलिए उस पक्ष में नहीं है। उसके पक्ष में रहते हैं तो वो उसमें नहीं रहते। मोदी जी के फैसले से सहमत है चिराग जी? हाँ, सहमत है। राम जी, सुनिए, अगर अब बजरंग बली से पूछा जाए कि राम जी जो बोल रहे हैं क्या वो आप सही मान रहे हैं, उसको सच मान रहे हैं? अभी आप ही को बताइए, वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्या कहिएगा? आरजेडी दावा कर रही है चिराग जी के 3 सांसद मोदी जी के संपर्क में। कि चिराग या उनके सांसद और राम मोदी का, ये जो ऐसे पार्टी है ना जो भगवान दिया हुआ देन है, हम मानते हैं। ठीक है भैया, कोई पार्टी किसी नहीं जा रहा है। और जो चिराग पासवान है वो भैया कैसे भैया अपना देश को चलाना, अपने राज्य को चलाना है। ठीक है, तो विपक्ष वाले कुछ ही बोलें, उनका सिर्फ बोलना काम है, उनका बात नहीं मानते हम लोग। ठीक है, जो हम मतलब हमारा मोदी जी कहते हैं, जो तेजस्वी चिराग पासवान कहेंगे वही ना मानेंगे भैया। अब वो बोलेंगे भैया इससे हो रहा तो उसे मान लेंगे, उन लोगों को बात छोड़ दीजिए, उन लोगों को बोलना खाली काम है, बोलते रहेंगे, हम लोग अपना। मोदी जी के कई फैसले से चिराग जी विरोध में खड़ा हुए थे। देखो, हर इंसान 5 उंगली बराबर है। मोदी का हर फैसला हमको अच्छा लगता है, मोदी का हर फैसला इनको खराब लगता है, सेम नहीं ना हो सकते हैं। तो भैया मोदी जो बोलते हैं ना सोच समझ से बोलते हैं। हम तो बोलेंगे चिराग भैया को, भैया चिराग भैया आप टेंशन मत लीजिए, मोदी जो फैसला लेते हैं वो सही लेते हैं। आज तक कोई भी फैसला उनका गलत, आप मीडिया वाले हैं, आप पढ़ा लिखा हैं, आप पूरा दुनिया दिखा रहे हैं। ठीक है, आप दुनिया देख भी रहे हैं, तो बताइए मोदी का कोई फैसला खराब बताइए? हमें तो आज तक नहीं खराब लगा, और फिर भी लोग को लगता खराब भैया ना, तो मोदी जी तीसरा बार सरकार में नहीं आते हैं। जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आया, आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।